द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन क्या होता है और डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट डेप्रीसिएशन जनरल एंट्री। सो स्टूडेंट, ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 1,00,000 रुपए का लैपटॉप। अब एक बात बताओ मुझे, वो जो लैपटॉप की जो लाइफ है, जो उसकी लाइफ है वो कितने साल होती है? सर कम से कम 1 साल तो होगी। सर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी आप बोल सकते हो। चलो मैं एज्यूम करता हूं कि वो कम से कम 4 साल चलेगा। मतलब जो मैंने आज लैपटॉप लिया है 1,00,000 का, वो 4 साल तक चलता रहेगा। उसकी लाइफ एज्यूम किया है मैंने 4 ईयर्स है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस साल लैपटॉप खरीदा, जब मैंने लैपटॉप खरीदा तब मैंने एंट्री क्या की? जब मैंने लैपटॉप बाय किया, जब मैंने लैपटॉप परचेज किया, तो मैंने एंट्री क्या की? पर मैंने एंट्री की 1 मिनट, मैंने एंट्री की। सर मैंने लैपटॉप खरीदा, हाँ। सर तो लैपटॉप तो सर मेरा एसेट होता है, हाँ। और जब मैं लैपटॉप खरीदता हूँ तो मेरा एसेट बढ़ता है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अच्छा, और मैंने कैश में पेमेंट किया, सपोज करो, और कैश मेरा एसेट है। जैसे ही मैंने कैश में पेमेंट किया, मेरा एसेट कम हो गया, तो सर क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या होगी? लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू, मेरी एंट्री होगी लैपटॉप, मेरी एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो मेरी एंट्री हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई। ओके, अब ये मैंने कब खरीदा? सपोज करो 1 अप्रैल 2022 को लिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो लैपटॉप मैंने 1,00,000 का खरीदा, क्या ये लैपटॉप मेरा खर्चा है क्या? नहीं, ये खर्चा नहीं है, इसको मैंने एसेट माना है। ये मेरी बैलेंस शीट में जाने वाला है क्योंकि मेरा एसेट है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अच्छा, अब पूरे साल मैंने लैपटॉप यूज किया, पूरे साल, तो क्या पूरे साल मेरा कुछ खर्चा हुआ क्या? सर 1 मिनट, पूरे साल आपने लैपटॉप यूज किया तो यस सर, पूरे साल आपको लैपटॉप की कुछ वैल्यू आपकी कम हुई है क्योंकि आपने पूरे साल यूज किया, वियर एंड टीयर हुआ, कुछ बटन्स खराब हुए लैपटॉप की, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वॉट एवर सिचुएशन। मेरी लैपटॉप की वैल्यू 4 साल है, तो इसका मतलब है अगर मैं हर साल मेरी लैपटॉप की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं 25,000 से कम हो रही है, एज्यूम कर रहा हूं मैं 4 साल बाद लैपटॉप की वैल्यू 0 है, अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, तो टोटल जो मेरा लैपटॉप है वो 1,00,000 का है, 4 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज कोई खरीदेगा नहीं, मुझे रद्दी के भाव बेचना पड़ेगा। तो 1,00,000 का जो मैंने लैपटॉप लिया उसमें 4 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है हर साल मेरी 25,000 रुपए की लैपटॉप की वैल्यू कम होती जा रही है। एक ऐसा तो नहीं कि एक साल 4 साल बाद ही कम होगी, हर साल जैसे जैसे मैं यूज करूंगा वैल्यू कम होती रहेगी। तो वो खर्चा है या नहीं है? खर्चा है ना। या जब मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो पूरे साल जो मेरी 25,000 की लैपटॉप की वैल्यू कम हुई, तो इनडायरेक्टली वो क्या है? मेरा खर्चा है। तो वो जो खर्चा है वो मुझे बुक्स में दिखाना पड़ेगा और वो मैं हर साल के अंत में दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 2023, 1 साल होने के बाद, 1 साल होने के बाद क्या करूंगा, 1 साल होने के बाद मैं एक खर्चा दिखाऊंगा, डेप्रीसिएशन। क्या दिखाऊंगा? डेप्रीसिएशन, कि मेरी लैपटॉप की वैल्यू 25,000 से कम हो गई है और ये बन जाएगा मेरा खर्चा, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो आपको अच्छी तरह पता है कि वो डेबिट होता है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट होगा। अच्छा, अब मेरा एक्सपेंस तो आ गया, मैंने कोई कैश तो पेमेंट किया नहीं। क्या मैंने कोई कैश पेमेंट किया क्या? नहीं, बोलो ना, नहीं। तो यहां पे राइट साइड में कौन सा अकाउंट आएगा? मेरा पूरे साल 1,00,000 का लैपटॉप लिया, मैंने लैपटॉप की एंट्री कर ली। ओके, अब मैंने इस साल यूज किया, पूरे साल 25,000 में मेरा लैपटॉप की वैल्यू कम हो गई, तो 25,000 डेप्रीसिएशन। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो लैपटॉप की जो वैल्यू है ना वो मैं गिरा दूंगा, लैपटॉप की जो एसेट की जो वैल्यू है वो मैं गिरा दूंगा 25,000 रुपए से।
मतलब मेरी लैपटॉप साल के अंत में 1 साल यूज़ किया तो अब उस लैपटॉप की वैल्यू मेरे बुक्स में 75,000 दिखेगी। अब जब एसेट कम होता है तो आपको पता है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट बोलता है कि एसेट कम होगा तो क्रेडिट होता है। तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं डेप्रीसिएशन लगा दूंगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करूँगा। कितने का डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, हर साल, और मैं लैपटॉप की वैल्यू अपने बुक्स के अंदर कम कर लूँगा 25,000 रुपये। ये 1 लाख रुपए का लैपटॉप है, उसमें से मैंने 25,000 रुपये कम कर दिए। क्यों कम कर दिए, बिकॉज मैंने 1 साल लैपटॉप यूज़ किया और जैसे ही मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ मेरी वैल्यू 25,000, उस 1 साल की जो मैंने यूज़ किया उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और एसेट कम होने का मतलब है क्रेडिट। एसेट क्रिएट करूँगा तो डेबिट, एसेट कम करूँगा तो क्रेडिट, और ये मैं खर्चा दिखा दूंगा। दिस इज माई एक्सपेंस, और ये मेरा एसेट कम हो गया। ये होता है डेप्रीसिएशन। तो व्हाट इज डेप्रीसिएशन, इट इज चार्ज फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस। ओके नाउ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मेरे केस में डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू व्हीकल, जो भी आपका एंट्री होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कभी कभी पर एनम वर्ड यूज होगा, कभी कभी पर एनम यूज नहीं होगा। मैं दोनों केस बताऊंगा। चलो मैं आपको बताता हूं डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है। मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मैंने एक मशीनरी खरीदी 20,000 की, तो उसकी एंट्री करो। जब मैं कोई मशीनरी खरीदता हूं तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, और मैंने कैश में ली, एज्यूम करता हूं मशीन मेरा एसेट है बड़ा, कैश मेरा एसेट है क्योंकि मैंने मशीनरी खरीदी तो कम हुआ, तो ये होगा डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो मैंने एंट्री पास की। सबसे पहले तो मैंने एंट्री पास की 1 अप्रैल 2022 को मैंने मशीन खरीदी और मैंने कैश पेमेंट कर दिया। कितना कर दिया, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का मैंने एसेट खरीदा। ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। ओके, हाँ सॉरी, 20,000 रुपये। ओके चलो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मैंने मशीन खरीदी और भाई साहब जी को मैंने कैश पेमेंट कर दिया। ओके, अब हुआ क्या, 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगाऊंगा। 31 मार्च 2023 मैंने डेप्रीसिएशन रेट दे रखी है 15% पर एनम। मतलब पूरे साल अगर मैं मशीनरी यूज करता हूं तो मेरा 15% पूरे साल का लगता है पर एनम। 1 साल का 15%, 1 महीने का 15 डिवाइडेड बाय 12। तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा बेटा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। मेरा एसेट कितने का है, 1 मिनट, मेरा एसेट कितने का है सर, 20,000 का। मेरा एसेट कितने का है, 20,000 का। डेप्रीसिएशन रेट कितनी दे रखी है सर, 15/100। मैंने कितने महीने यूज किया इस साल, सर मैंने अप्रैल से खरीदा, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम होता है सर, 12 महीने, तो इंटू 12/12। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला है। मैंने एसेट खरीदा 20,000 का, डेप्रीसिएशन रेट 15/100, और कितना टाइम यूज किया, मैंने पूरे साल यूज किया तो 12/12। तो ओके, तो आपका आंसर निकल जाएगा फिर 20,000 का 15% फिर 3,000 रुपये। तो मेरा डेप्रीसिएशन लग गया 3,000 रुपये। तो मैं एंट्री पास करूंगा। मैं एंट्री क्या पास करूंगा, देखो डेप्रीसिएशन ओके कितना है, 3,000 रुपये। ये मेरा एक तरह से एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। अरे भाई ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और मेरा मशीनरी की वैल्यू उतने से कम हो जाएगी। ये मेरा एसेट है, मशीनरी की वैल्यू 3,000 से मेरी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। अब एसेट की वैल्यू गिरती है तो क्रेडिट। तो मैं एंट्री करूँगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? 3,000 से मेरी मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी और मैं डेप्रीसिएशन दिखा दूंगा, वो मेरा खर्चा है। यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने व्हीकल 1 जून को खरीदा, तो मैंने 1 जून 22 को मैंने व्हीकल खरीदा। जब मैं व्हीकल खरीदता हूँ, अब तो मैं डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ, ये मेरा एसेट है, और जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। मैंने सपोज करो कैश में पेमेंट किया 4 लाख,
आप बैंक भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो। कैश मेरा एसेट है, सिंस मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया, तो एसेट की वैल्यू मेरी कम हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा व्हीकल। आप उसको बैंक अकाउंट भी कर सकते हो और कैश अकाउंट भी कर सकते हो, दोनों आप कुछ भी एज्यूम कर लो। व्हीकल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, क्लियर है? हाँ। उसके बाद 31 मार्च 2023 को डेप्रीफिएशन बोल रहा है कि आपको 6% के हिसाब से लगाना है। कितना लगाना है? तो डेप्रीफिएशन, पहले तो मुझे बताओ, डेप्रीफिएशन आएगा और मेरी व्हीकल की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंस ये मेरा एसेट है तो वैल्यू कम हो जाएगी, और ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो ये डेबिट होता है, और जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, और ये क्रेडिट होगा। अब अमाउंट कितना आएगा सुनो, डेप्रीफिएशन की रेट कितनी है। डेप्रीफिएशन एसेट कितने का है सर? एसेट है 4 लाख रुपए का, एसेट है 4 लाख रुपए का, ओके। डेप्रीफिएशन रेट कितनी है सर? 6/100 पर एनम लिखा हुआ है, पूरे साल का 6%। मैंने कितने महीने यूज किया? मैंने 1 जून, मैंने कब खरीदा सर? 1 जून को खरीदा। मेरा साल कब खत्म होता है सर? 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 जून से 31 मार्च कितने महीने हो गए सर? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 10 महीने हो गए। तो सर 10 महीने का इंटू 10/12। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पे मेरा जो भी कितने का मेरी है, मेरी मशीनरी कितने की है? 4 लाख की। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फिर 4 लाख का डेप्रीफिएशन रेट दे रखा है उसके अंदर 6% के हिसाब से। तो 6/100 कितने दिन यूज़ किया मैंने? तो 10 महीने यूज़ किया, 10/12 यही मैं कर रहा हूँ, 10/12। तो चलो निकालो, 40 में 4 लाख का एफर्ट था, 6% इंटू 10/12, फिर टोटल 20,000 रुपये डेप्रीफिएशन आ गया। तो डेप्रीफिएशन का फॉर्मूला क्या है? एसेट इंटू इंटरेस्ट रेट, और डेप्रीफिएशन रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितने महीने यूज़ किया? 10 महीने के लिए। बिकॉज क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएंगे, और हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे ये 20,000 से, 20,000 से, और 20,000 से मेरा एसेट कम हो जाएगा। तो चलो भाई आप निकालो 6% के, ओके। तो मेरा एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 20,000। डेप्रीफिएशन की एंट्री 20,000 से कम हो जाएगी, तो डेप्रीफिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। और ये कैसे निकाला अमाउंट? 4 लाख पूरे साल। पिछले बार जो मैंने पूरा एसेट पूरे साल यूज़ किया था तो 12 महीने का लगा था, ये वाला एसेट मैंने 10 महीने के लिए यूज़ कर, 10 महीने का लगेगा, ओके। चलो अब अपन दूसरे पे पहुंचते हैं। अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा हुआ, देखो यहाँ पे सिर्फ 20% लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैंने कंप्यूटर परचेज किया। जब मैंने कंप्यूटर परचेज किया तो मैंने कैश पेमेंट किया, और कंप्यूटर मेरा डेबिट होगा क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और कैश मेरा एसेट है वो कम हो रहा है क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूँगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने कितने कंप्यूटर लिया सर? 3 लाख रुपए का। अरे भाई क्या इतना बड़ा क्या कंप्यूटर ले लिया? सुपर कंप्यूटर ले लिया क्या 3 लाख का? चलो 3 लाख का कब ले लिया? 1 नवंबर 2022, ओके। अब 31 मार्च 2023 जब मेरा साल ख़त्म होता है तो मैं एंट्री करता हूँ। डेप्रीफिएशन वो बोल रहा है 20% लगाना है। देखो यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो पर एनम तो ही अपन टाइम फैक्टर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ पर एनम तो आप क्या करोगे? आप तो 3 लाख पे डायरेक्ट 20/100 कर लो, फिर आप टाइम पीरियड नहीं लगाओगे। यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है मतलब फ्लैट 20%, मतलब अगर एक दिन भी यूज करोगे ना पूरे साल में तो भी आपको 20% लगेगा, 2 दिन भी यूज करोगे तो भी 20%। अभी तक जितना भी मैंने आपको एग्जांपल कराया उसमें क्या हो गया? व्हीकल में 10 महीने यूज किया तो 10/12 किया मैंने। उसके पहले मैंने व्हीकल यूज किया 12 महीने, 12/12 किया। पर इधर इस क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, इस क्वेश्चन में पर एनम लिखा था, पर ये क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा हुआ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, एफएल इंटू डेप्रीफिएशन रेट इंटू कुछ नहीं,
इज इक्वल टू साल 1000 रुपये। तो मैं एंट्री करूंगा डेप्रीसिएशन मेरा खर्चा है 60,000 रुपये। सिंस मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और मेरा जो कंप्यूटर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, भाई एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो कितने पे कम हो जाएगी, वो भी 60,000 से कम होगी। और जब मेरा एसेट गिरता है तो क्रेडिट होता। तो मैं एंट्री करूँगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। ध्यान रखना प्लीज़, इसमें आप जहाँ पे पर एनम मेंशन नहीं हो, जहाँ पर एनम मेंशन नहीं हो वहाँ पे फ्लैट 20% जो रेट लिखी हुई वो लगा दो। अगर यहाँ पर एनम होता तो मैं नवंबर दिसंबर 5 महीने का लगाता, पर एनम नहीं लिखा हुआ तो मैं डायरेक्ट 20% लगा दूंगा। टाइम फैक्टर को टोटली मैंने इग्नोर कर दिया, इंटू 5/12 नहीं किया। समझ में आया आपको? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।